क्या ऐसा संभव है कि कोई 10वीं पास करके भी 40 से 50 हजार रुपये महीना कमा सकता है? आज हमारे देश में किसानों को पशुपालन में हो रही दिक्कत और नुकसान क्यों हो रहा है? क्या हमारे देश में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो डेयरी फार्मिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी देता हो और जिस पे सरकारी मान्यता भी प्राप्त हो और जिस पे लोन की सुविधा भी उपलब्ध हो? इन्हीं सभी सवालों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुनील जी, जो हिसार से एआई कॉलेज के एमडी हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आज हम एआई के बारे में इनसे इनकी राय जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा इंट्रो जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में बताएं। मैं सुनील कुमार, जो कि इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि अपना जो कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम जो बच्चों को कोर्स करवा रहे हैं। तो ये जो आप कोर्स करवाते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसके बारे में पहले थोड़ा हिंदी में बताएं कि ये क्या कोर्स है और कौन कौन इसको कर सकता है। आज के दिन प्रतिदिन आपने सही कहा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जो 3 महीने का जो कोर्स है एआई वर्कर मैत्री का, जिसको हम कृत्रिम गर्भाधान और इसमें पशुओं की कैसे प्रेगनेंसी चेक करनी है, कैसे प्राथमिक उपचार करना है। आज के दिन मैं कहता हूं कि अगर किसी ने 10वीं कर रखी है और ये जो कोर्स कर लेता है तो प्रतिदिन के 4 से 5 हजार रुपए कहीं नहीं जाएंगे। आज के दिन जो किसान है वो दिन प्रतिदिन माइनस में होने का सबसे बड़ा रीजन एक है कि पशु की सही टाइम पे एआई ना करना। पशु को बार बार रिपीट होने का एक ही कारण होता है कि गांव में जो ये जोड़ा छाप घूम रहे, बगैर डिग्री बगैर लाइसेंस वाले जो घूम रहे हैं, 1 महीना किसी डॉक्टर के साथ रहेंगे और रह के वो कहेंगे हम डॉक्टर बन चुके हैं। तो मैं ये चीज कहूंगा कि इसमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। यानी कम ट्रेनिंग की वजह से किसानों को लगभग नुकसान हो रहा है जी, और अधूरा ज्ञान नुकसान ही होता है जी। तो दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग आप करवाओगे, इसमें आप क्या क्या बच्चों को सिखाओगे, कितने टाइम की ये ट्रेनिंग रहेगी? ये जो ट्रेनिंग है इसमें पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करना, ठीक है, पशुओं की प्रेगनेंसी चेक करना, पशुओं में प्राथमिक उपचार करना, ये सब प्रैक्टिकली ट्रेनिंग। हमारे पास जो फंडर पशु है उन पशुओं पे हमारे पास एम्बुलेंस हमने रखी हुई है। रोड पे कोई टूटे फूटे पशु होते हैं उसको उठा के लाके आज के दिन एक सेवा के भाव पे भी वो काम करेगा और बढ़िया तरीके से अनमोल पशु का इलाज करके वो बढ़िया तरीके से अच्छे गांव में पैसे कमाएगा और अपना रोजगार करेगा। आपकी इस ट्रेनिंग में जो कृत्रिम गर्भाधान की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ वही है या फिर जैसे कोई पशु बीमार हो जाता है या फिर कोई और उसको बीमारी लग जाती है, ये भी आप ट्रेनिंग में रिकवर करते हैं? ये देखो, सबसे जो गांव में मेन चीजें होती है, पशुओं में कोई छोटी मोटी कोई उसमें प्राथमिक उपचार करना, कोई पशुओं में गर्भदान करवाना, पशुओं में देखो मेन छोटी मोटी चीजें सारी दिखा देते हैं। और जो बड़े लेवल पे होती है वो तो देखो एक बीवीसी डॉक्टर नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे पशु बच्चा पैदा होता है, उस टाइम काफी पशुओं में दिक्कत आती है, तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। हिस्सा जी, हाँ जी, ठीक है जी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास कहाँ इंस्टीट्यूट है इसके? ये हमारा जी मेन तो बठिंडा पंजाब है और हमारा जो हेड ऑफिस है वो हरियाणा हिसार में है। 2 ही जगह कोई भी बच्चा है वो हमारे से यहाँ संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो ये बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के हमारे पास बच्चे आते हैं। पूरे भारतवर्ष में इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार से इसकी मान्यता है। पूरे भारतवर्ष के बच्चे हैं वो हमारे पास आके ये ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो आपके पास क्या इतनी व्यवस्था सुविधा है कि आपके पास भारतवर्ष के सारे बच्चे आते हैं? बहुत सारे बच्चे आ गए तो दूर दूर से जो आएंगे उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था? इसमें हमारा जो कॉलेज है वो 9 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें हमारे पास कम से कम 600 से 700 बच्चे रहने की हॉस्टल की सुविधा है। और हमारे पास सभी बीवीसी रिटायर्ड पर्सन जिसका 30 से 40 साल का तजुर्बा है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकली बच्चों को देखो। इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत आज हम बात करते हैं 2013 की नीति के तहत एआई वही बंदा कर सकता है जिसने किसी भी भारत सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से उसने ये ट्रेनिंग ली हुई हो और वही गांव में प्रॉपर तरीके से काम कर सकता है। तो आप जो ट्रेनिंग देते हो इसमें एक साथ कितने बच्चों का बैच लग सकता है?
ये इसमें क्या होता है जी, हम केवल 30 से 40 बच्चों का ही बैच रखते हैं, क्योंकि इसमें फिर बच्चों को प्रैक्टिकल में फिर बड़ी दिक्कत आती है, प्रैक्टिकल उसको अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 3 महीने कोई कंपलसरी नहीं है। हमारे पास जो कोर्स करने के लिए आता है उसको हम 3 की बजाय वो 4 भी लगा ले, क्योंकि हम उसका स्टार्टिंग में जो टाइम होता है वो थ्योरी का होता है। पहले हम उसको थ्योरी करवाएंगे, थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसका हम एक माध्यमिक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट को जो क्लियर करेगा उसी को हम आगे प्रैक्टिकल में करने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें बार बार बच्चे के बीच में टेस्ट लेंगे। जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं, जो हम उसको सिखा रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं आएगा फिर वो गांव में जाकर काम भी कैसे करेगा। तो इसलिए बच्चे को थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी, और प्रैक्टिकल में भी बार बार उसके टेस्ट हम लेने का काम करते हैं। जब तक बच्चा क्लियर पूरा उसको नहीं आएगा तब तक चाहे उसको 2 महीने एक्स्ट्रा हमें पढ़ाना पड़ जाए, उसका हम कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेते, और बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग देकर उसको पूरा संतुष्ट करके हम भेजने का काम करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि आपका कोर्स टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है जी, तो आपके पास इतने पशु या उतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि हर किसी को प्रैक्टिकल करवा सकते देखो हमारे पास खुद ने भी हमने कॉलेज के अंदर ही पशु रखे हुए हैं। मेन चीज जो प्रैक्टिकली होती है वो करवा के फिर हमने अलग अलग किसी गौशाला में, किसी अपंग गौशाला होती है, उनमें बच्चों की हम बार बार ले जाके उनको हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। क्योंकि देखो ये कोई 10-20 पशुओं का खेल तो है नहीं, इसमें तो हाई बड़े लेवल पर हमें 4-5 हजार पशु की ग्रोथ हमें चाहिए होती है। वहां पर हर प्रकार की बीमारियों के पशु भी मिलते हैं, उसमें हर प्रकार के प्राथमिक उपचार के पशु भी मिलते हैं। तो हम बच्चों को, हमारे से जब जो बच्चा जाएगा तो उसको किसी प्रकार की, किसी से के पास रहने की और किसी के पास जाके सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम प्रॉपर ट्रेनिंग देके उसको भेजने का काम करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो आप ये ट्रेनिंग करवा रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसमें देखो कोई भी 10th पास है, उसमें कोई ज्यादा नंबर की भी, मेरिट की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नॉर्मली पास है, 10वीं पास, वो बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग लेने आ सकता है, जिसमें हम 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और हमें पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, और इसके अलावा हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जो ट्रेनिंग के बाद में ये जो सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे, क्या ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है? और कोई इसको कैसे वेरीफाई करे कि सच में ये मान्यता प्राप्त है? और गवर्नमेंट जो जॉब निकलती है उसमें इसका कितना रोल है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। आज की जगह मैं कहता हूँ कि कॉपी, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, कॉपी हर चीज की आई है। हमारी कॉपी बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई मान्यता नहीं है। आप कभी भी कहीं भी कोई भी एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट की साइट है ई पशु हाट, उस पे आप पहले जानकारी दें, उस पे आप देखें कि क्या ये इंस्टीट्यूट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। ई पशु हाट पे आप देखेंगे तो अपने कॉलेज का नाम इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से अपना कॉलेज का नाम मिलेगा आपको। और बात रही आपने बोला जॉब की, हमारे से जाकर जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, बहुत सी स्टेट हैं जो हमारे से गवर्नमेंट हमें बच्चे देती है कि आप इनको ट्रेनिंग दो, और उनको जाते गवर्नमेंट जॉब देने का काम कर रही है। अभी तक आपके कोई इतने बच्चे हमारे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, कोई बेनिफिट मिला हो? पिछले साल हमारे पास करीबन, मैं कहना चाहूंगा कि 700 बच्चे हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल से आए थे। ठीक है। और उनको हमारे से करने के 3 से 4 महीने के बाद उनको गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट ने देने का काम किया है। अच्छा। और हर साल जैसे पीछे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में जैसे गोकुल मिशन योजना के नाम से, यूपी में मैत्री के नाम से, ये चीजें हर स्टेट में अलग अलग स्कीमें होती है। और नस्ल सुधार पे मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ताकि किसानों को, देखो दूध की मात्रा है वो तभी बढ़ेगी जब हम अच्छी नस्ल सुधार करेंगे। अब कई किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि मेरे पशु का दूध नहीं बढ़ रहा। अब दूध बढ़ेगा कैसे जब उस पशु को आप अच्छा सीमन नहीं लगा रहे, वो अच्छी नस्ल नहीं है। अब 10 लीटर दूध वाली अगर कोई पशु है, उसको आप कुछ भी डालते रहो, दूध कैसे बढ़ेगा? लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जब हम सबसे पहले तो किसान को ये पता होना चाहिए कि हमारा पशु ईट में कब आया, उसको हमें एआई कब करानी है, उसके बाद हम दूध कैसे बढ़ाएंगे, उसके बाद हमें उसको क्या डालना है ताकि उस पशु का दूध बढ़ सके। तो ये चीजें प्रॉपर अगर तो किसान को या डेयरी फार्मर को पता नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा कि उसका फार्म कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो आप इसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब हाई लेवल पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को।
कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे या अपने आप को थोड़ा कमजोर समझते हैं कि मेरे 10वीं में नंबर तो बिल्कुल ही 30-33% आए थे। उनको ऐसे भी झिझक होती है कि कोर्स तो इंग्लिश में होगा या बहुत हाई लेवल के बच्चे वहाँ पे होंगे तो मैं ये कोर्स को नहीं कर पाऊंगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, 10वीं पास होता है, मुझे पता है कि अपने बच्चों को यह इंग्लिश कम आती है, उनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, लेकिन नॉर्मल जैसे कोई अगर 10वीं पास की है तो भी वो बच्चा हमारे से बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम जो हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो शुद्ध हिंदी रहेगी, ताकि हर बच्चे को उस समझ आ सके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और अच्छे से ट्रेनिंग देकर, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर हम उसको अच्छा काम और अच्छा रोजगार देने का काम करें। तो आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये कितने समय की होती है, क्या इसकी फीस रहेगी, और अगर कोई बच्चा बाहर से आता है तो हॉस्टल वगैरह मिला के आप एक राउंड फिगर में एक हल्का सा आइडिया हमें दें। ये जो हमारे पास जो बच्चा आता है, इसकी देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो फीस है वो 40,000 रुपये है पूरे कोर्स की, जिसमें हम बुक, बैग, ड्रेस सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। और इसके साथ साथ में जो हॉस्टल में खाना पीना, रहना सहना, उसके लिए हम 6,000 रुपये पर मंथ लेते हैं बच्चे से। नॉर्मल सा चार्ज, आज हम किसी होटल में जाते हैं 150 से 200 रुपये की थाली मिलती है अपने को, हम पूरा ही 200 रुपये ही पूरा दिन पड़ा, जिसमें रूम भी हो गया, बिजली भी होगी, और उसमें अपना खाना पीना भी हो गया, बढ़िया ग्राउंड हमने वहाँ बनाया, क्रिकेट का मैदान है, वहाँ वॉलीबॉल का मैदान है, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को मनोरंजन का साधन है भी, और वहाँ अच्छे से हम ट्रेनिंग देकर बच्चों को जो सर्टिफिकेट देंगे वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर अपना फार्म अप्लाई कर सकता है और अपना स्वयं रोजगार भी कर सकता है। कई बच्चे ऐसे पुअर घर से आते हैं जो सर हम अपना काम नहीं कर पाते, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो उसको हमारे पास बहुत सी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो बढ़िया तरीके से बड़े अच्छे लेवल पे सीमेंट पे काम कर रही है, तो उसको भी हम वहाँ पर प्लेसमेंट करवाने का काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जॉब इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर 100% हम जॉब की और प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें कितना कैरियर है, क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी है आज हमारे समाज में, तो कम से कम जो गांव के लोग हैं, गांव के जो बच्चे हैं, वो अपना इसमें करियर बना सकते हैं। देखो जी, मैं आज एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ कि आज के दिन जो 10वीं पास है वो अगर हमारे से संपर्क करता है, मैं कहता हूँ BA BEd MA आज इतने लेवल पे भी पढ़ाई करके, आज हम कोई भी बच्चा BA करता है, BA के कम से कम 40 से 50,000 रुपये खर्चा आ जाता है। इतने रुपए में ये 10वीं पास कोई भी हमारे से कोर्स करो, कोर्स करके आप अपने गांव, अपने कस्बे में बढ़िया तरीके से, मैं कहता हूँ कि 2 से 3,000 रुपये नॉर्मली प्रतिदिन के वो कमाएगा, लेकिन गांव में अच्छी नस्ल पे काम करेगा, अच्छा अपना रोजगार करेगा, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने घर पर रहकर अच्छे पैसे कमाने का काम करेगा, और एक अनमोल पशु का वो बढ़िया तरीके से सेवा भी कर पाएगा। देखो जी, जो हम डेयरी फार्मिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, डेयरी फार्म के अंदर आप पशुओं को कैसे रख रखाव करना है, कैसे क्या करना है, किस टाइम उसको साइलेज हमें कौन सा डालना है, क्या हमें खिलाना पिलाना है जिससे दूध की मात्रा बढ़े। आज हम पुराने जमाने की बात करते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो जैसे गेहूं का दलिया डाल रहे हैं तो दलिया ही डाल रहे हैं। आज पहले क्या होता था, पहले एक रीजन था कि पशुओं को खेतों में घुमाने लेके जाते थे, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ पूरा हो जाता था। लेकिन आज कोई बच्ची हमारे घर में पैदा हो जाती है तो उसको हम एक ही खूंटे पे वहीं पूरी जिंदगी उसकी बिता देंगे और वहीं हमको पूरी पुष्टि करनी पड़ेगी। तो इसके साथ में हम वो ट्रेनिंग के साथ साथ में जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस सर्टिफिकेट से कहीं भी जाकर गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी हेल्प करने लग रही है। इसमें 40 से 50% डेयरी फार्मिंग में सब्सिडी भी देने का काम करिए, जिससे आप और अच्छे तरीके से अपना डेयरी फार्म भी कर सकते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो बच्चे इसमें करियर बनाना चाहते हैं वो तो बेनिफिट है ही है। हाँ जी। साथ में अगर कोई बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहा है हाँ तो उसको भी ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे से आगे ये जानकारी फॉरवर्ड करते रहें। नमस्कार।